हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, जहां पर कि अभी न्यूज़पेपर कटिंग आई हुई थी और इसके बाद आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, मैं बात करूंगा BFUHS की तरफ से जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, जहाँ की आपको पता होगा कि जो भी पेपर कटिंग आया था उसका अपडेट अनाउंस कर दिया गया है। 11 तारीख को ये आया हुआ है, यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है। तो चलिए ये देखते हैं क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो क्लिक हियर अप्लाई फॉर द पोस्ट फार्मासिस्ट, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे आप तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाएंगे, जहां पे नोटिफिकेशन आया है उस पैनल पे आप रहेंगे। तो हम इस पैनल पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए दो दो आपको वहां पे दिख रहा होगा और यहीं पे आपको जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म, और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है कि कौन से पोस्ट पे आने वाला है। तो फार्मासिस्ट के पोस्ट पे, फार्मेसी ऑफिसर के पोस्ट पे आपका ये वैकेंसी आया है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, या फिर फार्म डी के स्टूडेंट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इन लोग एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि शुड बी है पास सीनियर सेकेंडरी पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन विद साइंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। जो भी आपका साइंस स्ट्रीमिंग, जो भी बोर्ड स्ट्रीमिंग था वो साइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो बिल्कुल होगा ही, तभी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी या फार्म डी किए होंगे। और सेकेंड में देखिए दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी और फार्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है शुड बी रजिस्टर्ड, फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए पंजाब फार्मेसी काउंसिल से। जरूरी नहीं है, आप अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, MP से हो या अदर स्टेट से हो तो आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन आप माइग्रेट करा सकते हैं, या फिर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा यूपी से या फिर MP से, उसको पंजाब में आप ट्रांसफर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। सेटअप अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 ये तो हमेशा देता है, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही है। इनिशियल पे का बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 19,200, यानी कि जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 19,200 से स्टार्टिंग रहेगा। और विथ लेवल 5 से 7th CPC, यानी जो ये ग्रेड है सैलरी का वो 5 से 7 ग्रेड तक जाएगा, यानी कि 29,000 से लेकर के आपका लगभग ये 70,000 तक पेमेंट जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो और यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज डिटेल्स, यानी कि जो 454 पोस्ट में वैकेंसी आई है उस पर कौन कौन से कैटेगरीज को यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है इस बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जनरल वालों के लिए 136, जिसमें कि बैकलॉग 00 आपका दोनों में है, EWS में भी और जनरल में भी। और 136 आपका आया है टोटल पोस्ट, फ्रेश पोस्ट जो है 136 आपका जो भी था, जिसमें 39 लोग आपका फीमेल लोग का रहने वाला है। ये इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। EWS का वैसे ही 34 11 फीमेल, यानी BC OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें स्टूडेंट देखिए रहने वाले हैं 35 आपका फ्रेश है, 15 आपका बैकलॉग का दे दिया है, यानी पूरे मिलाकर के 50 हो गए हैं, 14 फीमेल का। SSC ESM और ESM फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि जो विकलांग होंगे या फिर जो दिव्यांगजन होंगे उनके लिए ये रहने वाला है 14 पोस्ट, जिसमें बैकलॉग 0 है, फ्रेश पोस्ट 14, 7 आपका यहाँ पे वुमेन लोग का लेगा, हैंडीकैप्ड लोग का। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे आप अगर इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। और जस्ट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे तो टोटल आपका जो फ्रेश पोस्ट है वो 348, बैकलॉग को मिला करके 106, यानी टोटल 454 पोस्ट, यानी 118 आपका वुमेन लोग का रहने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्राइटेरिया क्या है बात करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा 90 नंबर का होगा, वो भी कहाँ पे, तो BFUHS की तरफ से आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन 90 नंबर का। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 10 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने का संभावना है। तो 100 नंबर का टोटल पेपर है, तो 10 नंबर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग पे यहाँ पे दिया जाएगा। जिस साल जितना आपका लंबा एज लिमिट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस होगा उतना आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। एज का बात करेंगे, देखिए एज का बात यहाँ पे दिया गया है, एज लिमिट होना चाहिए 18 से 17 ईयर्स तक होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी से यहाँ पे एप्लीबल किया गया है। और रिलैक्सेशन की बात करते हैं, इसमें रिलैक्सेशन भी आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो नीचे हम देखेंगे तो SC या फिर BC यहाँ पे कैंडिडेट लोग को 5 साल का छूट मिला हुआ है। और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी जो भी आपका हैंडीकैप्ड लोग होंगे, जो भी दिव्यांगजन होंगे, विकलांग होंगे, उनके लिए 10 साल का छूट मिला है। बहुत बम्पर वैकेंसी है भाई, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैंडिडेट ऑफ एक्स सर्विस मैन के लिए भी देखिए यहाँ पे कुछ मिला हुआ है छूट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 साल का हमारे ख्याल से मिला है।
इस बात को देख लेंगे। अपर एज लिमिट के लिए भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो यही सारा आज के लिए वैकेंसी था मेन जो मैं आपको बता दिया हूँ। और इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसका टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे ऐसा वैकेंसी आता है जो कि टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ते ही नहीं है। टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिएगा। नॉलेज ऑफ पंजाबी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं भी आता है तो चलेगा, सीख लीजिएगा, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे हम अब देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके नीचे तो सिर्फ यही दिया गया है आपका जो भी नोट वगैरह है, नेशनलिटी क्या होना चाहिए, तो नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर नेपाल या फिर भूटान का होना चाहिए तो चलेगा। तो हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो इंडिया वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद नेपाल वाले इक्का दुक्का कर सकते हैं, लेकिन यही सब है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ पीडीएफ दिया गया है, आप स्क्रॉल करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलिए इसको बताते हैं कि अप्लाई अब इसको कहाँ से करना है, यानी अप्लाई इसको हम कहाँ से कर सकते हैं। तो जस्ट इसके पीछे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा और जहाँ पे न्यूज नोटिफिकेशन आया था जस्ट आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। कोई भी डाउट होता है यहाँ पे देखिए ईमेल दिया गया है, ईमेल पे आप मेल कर लीजिएगा, यहाँ से आपको डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहीं से देखिए आप अपना फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सबमिट फॉर पे और फी, यानी कि आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड वगैरह होगा वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट रेज्यूम वगैरह अपलोड करके यहाँ पे सबमिट करने के बाद इसमें आपका फीस यहीं से पेमेंट हो जाएगा। तो यही वैकेंसी आपका रहने वाला था। तो आप लोग को जैसा पता होगा कितना बड़ा बम्पर वैकेंसी को मिस नहीं करना चाहिए, तो हमें उम्मीद है आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा एक बार, ठीक है जी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।